लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर अमरीन सहित आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सुन्नी में आयोजित पीपल संस्कार पूजा में शामिल हुए और रीति रिवाजों को निभाते हुए दोनों ने पीपल वृक्ष के 7 फेरे लिए। उन्होंने कहा कि पीपल का पौधा उनके पिता और तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह द्वारा 2014-15 में रोपित किया गया था। ये खुशी की बात है कि उन्हें परिवार सहित इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि पीपल वृक्ष संस्कार पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि स्मृति, संस्कार और सेवा की एक जीवंत कड़ी का रूप है। पीपल संस्कार पूजा संपन्न होने के बाद विक्रमादित्य सिंह पत्नी सहित गौ सदन पहुंचे और गौओं को आहार खिलाया। इसके पश्चात उन्होंने विश्राम गृह सुनी में लोगों की समस्याएं सुनी और निवारण सुनिश्चित किया। इस दौरान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सुन्नी में जल संकट से निपटने के लिए 25 करोड़ रुपए की योजना का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है और 1 महीने में ये परियोजना शुरू हो जाएगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को पानी की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि सुन्नी अस्पताल में सभी रिक्त पद जल्द से जल्द भरे जाएं, इसके लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सुन्नी में क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गई थी, लेकिन इसके लिए बजट की स्वीकृति जल्द से जल्द प्राप्त हो। उसके लिए इस मामले को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा ताकि इस भवन के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए जल्द जारी हो और इसका निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो। देखिए, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य था और इस क्षेत्र के लोगों की भावनाएं भी इससे बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारा सुन्नी चौक का ऐतिहासिक पीपल का पेड़ था वो जो है पीछे वो जो है काफ़ी पुराना हो गया था, कट गया था। तो उसकी जगह एक नया पेड़ का पौधारोपण तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने किया था 2014-15 में। तो उसका विधिवत पूजा होनी थी। काफ़ी समय से सब लोग चाह रहे थे कि ये कार्यक्रम संपन्न हो। तो आज मुझे खुशी है कि परिवार सहित मुझे इस कार्य में आने का मौका मिला है और सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद है और क्षेत्र के लोगों के ऊपर। मैं तो हमेशा जब भी यहाँ के विकास के कार्यों की बात होती है तो हम हमेशा यहाँ के देव समाज का भी पूरा सम्मान करते हैं, उनको याद करते हैं हर कार्य में। तो उसी दृष्टि से आज ये कार्य यहाँ पे संपन्न हुआ। मुझे इसकी खुशी है और इसके जो है सकारात्मक परिणाम क्षेत्र के लोगों को देखने को मिलेंगे, ये मैं कामना करता हूँ। देखिए, इसमें मेरी भी चिंता है। हमने तो बल्कि पीछे जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उसको अपग्रेड करवाया, 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाया और इसमें कई डॉक्टर्स आते भी हैं। अभी करीबन इसकी 14 पोस्टों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें से करीबन 4-5 डॉक्टर्स अभी यहाँ पर है। कई आते हैं, कईयों की हमने पीछे यहाँ पे पोस्टिंग भी करवाई, मतलब फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चले जाते हैं आगे, उसकी वजह से फिर से वैकेंसी हो जाती है। तो मैं लगातार जब भी मेरे जहन में ये मसला आता है, मैं हमेशा इसके बारे में जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उनसे भी बात करता हूँ, सेक्रेटरी से भी बात करता हूँ और हमारी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द यहाँ पे सभी रिक्त पद भरे जाए। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक यहाँ का जो बहुत ही महत्वपूर्ण मसला थोड़ा सा अभी उसमें वो फंसा हुआ है, जो क्रिटिकल केयर यूनिट का है, उसकी भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो आ गई थी, मगर अभी उसमें कुछ बजट की कमी है। तो उसके लिए, क्योंकि ये केंद्र सरकार से ये बजट मिलना है, इसमें करीबन 25 करोड़ का ये कार्य होना है। तो इसके लिए मैं जल्दी अभी जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है जगत प्रकाश नड्डा जी, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी निवेदन करेंगे कि इसको जल्द से जल्द स्वीकृत करवाया जाए ताकि इस भवन का निर्माण भी जल्द से जल्द हो। और बाकी सुन्नी क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य चले हुए हैं, पूरी मजबूती से चले हुए हैं। चाहे अलग अलग हमारे नगर पंचायत द्वारा कई सड़कों के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग वार्ड्स में उसमें इंटरलॉकिंग टाइल लगाने की बात है, सोलर लाइट्स लगाने की बात है। नालियाँ अभी जो है मेन आपकी जो सुन्नी बाज़ार है उसमें नई नाली हमने जो है वहाँ पे बनवाई है। तो उस दृष्टि से उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा यहाँ पे जल संकट का समस्या रहती थी आपके, उसके लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से कार्य उस पर पूरा युद्ध स्तर पर चला हुआ है और मुझे अभी हमने अधिकारियों से उसके बारे में बात भी कही और करीबन 1 महीने के अंदर वो स्कीम जो है पूरे तरीके से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी और उसको जनता को जो है वो समर्पित कर दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी सौगात हमारे सुन्नी शहर के लोगों के लिए है। पर अस्पताल का मैं स्थिति से वाकिफ़ भी हूँ। मैंने सभी से मैं इसके बारे में चर्चा भी करता रहता हूँ। अगर शॉर्टेज डॉक्टर्स की केवल यही नहीं, पूरे प्रदेश में चली हुई है। हालांकि उसमें नई रिक्रूटमेंट्स करने का भी प्रयास किया जा रहा है।
मगर इसको हम पूरी प्राथमिकता पे करने का प्रयास करेंगे ताकि सारी सुविधाएं यहाँ पे हमारे जितने भी पेशेंट्स इसी इलाके से नहीं जो करसोग से भी आते हैं उनको भी पूरा उसमें सहयोग जो है वो मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।